बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कक्षा 12 की दो छात्राओं गौरी नंदवाना और आर्या बलोदिया ने हेक्सावेयर द्वारा संचालित स्पेस किड्स इंडिया द्वारा राष्ट्रीय आयोजन यंग साइंटिस्ट इंडिया नौवें संस्करण 2022-23 में हिस्सा लिया, जिसमें गौरी नंदवाना को विजेता घोषित किया गया। चेन्नई में आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे भारत से 3000 छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में ज्यूरी द्वारा मॉडल की प्रस्तुति, एक्सटेम्पोर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रश्नोत्तरी राउंड जैसे कई राउंड हुए। दोनों छात्राओं ने सभी राउंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और फाइनल राउंड के लिए चयनित हुई। गौरी का प्रोजेक्ट स्मार्ट सुरक्षा के बारे में था और जिसका उद्देश्य है दुर्घटना दर को कम करना और बिजली की बचत करना है। वहीं आर्या बलोदिया का प्रोजेक्ट एक ऐप डेवलपमेंट के बारे में था जो इमेज प्रोसेसिंग द्वारा त्वचा के कैंसर का पता लगाने में मदद करता है। Gauri Nandwana and Arya Balotia of class 12th from Birla Balika Vidyapeeth, Pilani, Rajasthan, participated in the Young Scientist India, the 9th edition 22-23 of Niti Aayog and Atal Tinkering Innovation Mission, Office of the Principal Scientific Advisor, Government of India, and powered by Hexaware. And these two girls are studying since 5 years in Birla Balika Vidyapeeth. They are trained very well. बहुत सालों से उनको ट्रेन करते हुए आ रहे हैं। Greetings of the day. I am Gauri Nandwana from Birla Balika Vidyapeeth, Pilani, Rajasthan. It is my immense pleasure to announce that I had participated in the Young Scientist India contest held by Space Kids India, which is a non-profit organization. Beginning with the first round, it started with a write-up of 3,000 students, among which 1,000 students were shortlisted for the second round. That was held as an online PowerPoint presentation. And among the 1,000 students, 102 students were invited to Chennai for the grand finale. And I am glad to announce that I was awarded the winner's trophy and a seed fund of ₹50,000. The topic of my project is smart safety. The main objective to create this project was taken after a deep thought given to the increasing rate of accidents happening around us. And I also kept in mind energy conservation while working on this project. I am Ara. I study in 12th standard Birla Balika Vidyapeeth, Pilani. I am happy to share that I participated in Young Scientist India contest in the app development category with my idea on skin cancer detection, which classifies between malignant and benign skin cancer. The experience was truly amazing for me and I intend to go further with the project. वहीं झुंझुनू के धन्वंतरी अस्पताल में दवा लेने गई महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक एमआर को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज कराए हैं। पुलिस ने आरोपी समेत 2 जनों को गिरफ्तार किया है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने 15 लोगों के खिलाफ अस्पताल में आकर तोड़फोड़ करने व मारपीट की कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस के मुताबिक झुंझुनू पीड़ित पक्ष कि एक निवासी महिला दवा लेने पति के साथ धन्वंतरी अस्पताल के डॉक्टर को दिखाने के बाद पति दवा लेने के लिए काउंटर पर चला गया। उस दौरान महिला वहां लगी बेंच पर बैठी गई। वहां मौजूद एमआर राकेश कुमार पर अश्लील हरकत करने का महिला ने आरोप लगाया। तब आरोपी वहां से इंदिरा नगर स्थित संतुष्टि अस्पताल में चला गया। महिला के पति ने परिचितों को बुला लिया और आरोपी का पीछा करते हुए दूसरे अस्पताल पहुंच गए। वहां हंगामा हुआ, तोड़फोड़ की और एक युवक के साथ मारपीट की। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी जयपुर निवासी एमआर राकेश को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। एमआर के खिलाफ अश्लील हरकत करने का आरोप है। वहीं संतुष्टि अस्पताल के डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने 15 लोगों के खिलाफ अस्पताल में आकर तोड़फोड़ करने व मारपीट का आरोप लगाकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी सूचना मिली थी कि संतुष्टि अस्पताल के अंदर कोई महिला को छेड़छाड़ की बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। तो सूचना पर मैं यहाँ मौके पर आ गया। मौके पर परिवादी जिस महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है उस पक्ष को थाने में भेज दिया रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, और जिसके ऊपर आरोप लगे उनको भी थाने पर भेज दिया। जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी कार्रवाई की जाएगी। वहीं शार्दुल छात्रावास पिलानी में महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम राजीव सिंह शेखावत खुडानिया के निर्देशन में पिलानी में पहली बार महाराणा प्रताप की जयंती का आयोजन किया गया। श्री क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार के तत्वाधान में सर्व समाज द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती पर श्री शार्दुलपुर छात्रावास में मशाल जलाकर विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली राजपूत छात्रावास से बस स्टैंड होते हुए भगत सिंह सर्किल से लोहारू बाईपास सर्किल तक निकाली गई। रैली में युवाओं ने महाराणा प्रताप अमर रहे के गगनभेदी नारे लगाए। मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले त्याग, बलिदान, स्वाभिमान और मातृशक्ति प्रेम के पर्याय महाराणा प्रताप की जयंती पर कोटि-कोटि नमन वंदन करता हूँ। आज उनकी जयंती पर आयोजित इस विशाल वाहन रैली में आप सभी का स्वागत है। ये वाहन रैली आज
हरिजन गेट से होते हुए तालाब चौक CLR चौक तक जाएगी और समाज में एक संदेश प्रेषित करेगी ताकि हम महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपने जीवन में धारण करें। वहीं झुंझुनू गुड़ा थाना क्षेत्र के सीथल गांव में आज संदिग्ध अवस्था में 2 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। परिवार रात में खाना खाकर सोया था। 8 वर्षीय व 6 वर्षीय बच्चियों की नींद में ही मौत हो गई। परिवार का मुखिया बूंटीलाल मेघवाल व उसकी पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रथम दृष्टया में मामला फूड पॉइजनिंग का बताया जा रहा है। गंभीर अवस्था में बच्चों के माता पिता को बीडी के अस्पताल लाया गया, जहां आईसीयू में उनका इलाज जारी है। वहीं मृतक दोनों बच्चियों के शव को बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। अस्पताल के डॉक्टर कपिल सियाग ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि फूड पॉइजनिंग से बच्चियों की मौत हुई है या फिर अन्य किसी कारण से। बच्चों के माता पिता के सैंपल लिए गए हैं और जांच आने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं गुड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है और मामला भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल किसी भी स्थिति का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं परिवार ने खाना खाने के बाद एक बच्ची बची हुई है, जिसका स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लिया है। उसको भी झुंझुनू अस्पताल भिजवाया गया है। 9/5/2023 को सुबह करीब 8:15 बजे के लगभग कंट्रोल से सूचना मिली कि सीथल गांव में बूंटीराम, उसकी पत्नी अनीता व 2 बच्चियां कोई फूड पॉइजनिंग या कोई भी ऐसी वस्तु खाने से बीडी के अस्पताल भर्ती हुए हैं। बच्ची दोनों खत्म हो चुकी थी और माँ और पिता दोनों बीडी के अस्पताल भर्ती हैं। मुताबिक पुष्टि के हम गांव सीथल पहुँचे। यहाँ गाँव वालों से पूछा तो पड़ोस वालों से पूछा तो बताया कि दिन के अंदर से ही ये इनके दस्त और उल्टियाँ हो रही थी और दिन में कोई इनो वगैरह, नींबू वगैरह भी और प्राइवेट डॉक्टर से कोई टेबलेट वगैरह भी ला के दी थी। अब मौके पर इनके वारिसान कोई है नहीं। अड़ोस पड़ोस वाले से पूछताछ की तो उन्होंने बताया भी सुबह 6:30-7 बजे अचानक घर में रोने की आवाज़ आई, जना इसकी बीडी के अस्पताल झुंझुनू पहुँचाया। प्रमुख अधिकारी आने के बाद में जैसी बात होगी बता देंगे। वहीं चिड़ावा के वार्ड नंबर 6 के लिए हुए पंचायत समिति सदस्य उपचुनाव का परिणाम आज घोषित कर दिया गया, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार अनीता पंचायत समिति सदस्य चुनाव जीती हैं। निर्दलीय उम्मीदवार अनीता ने भाजपा की राम प्यारी को 368 वोटों से शिकस्त देकर चुनाव में बाजी मारी है। अनीता को कुल 3037 वोट में से 1340 वोट मिले। वहीं भाजपा की राम प्यारी को 972 और श्रीमती सुरेश को मात्र 697 वोट ही मिल सके। एसडीएम संदीप चौधरी ने चुनाव में जीत हासिल करने वाली महिला उम्मीदवार अनीता को गोपनीयता की शपथ दिलाई है और जीत की बधाई दी। इसके बाद समर्थकों ने बाहर मिठाई बांटकर खुशी मनाई है। जीतने के बाद बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मेरे सभी ग्रामवासियों ने मेरा बहुत सहयोग किया, उनकी वजह से मैं जीत पाई हूँ। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबको बहुत 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 बार धन्यवाद। और मेरी जो भी जनता की जो भी अपील है उनको पूरा करूँगी और मेरे जो भी कर्तव्य हैं उनको पूरा करूँगी। थैंक यू।